हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पर्णरंध्रीय गतियां अनेक पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित होती हैं। निम्न कथनों में से कौन से कथन इस संदर्भ में गलत हैं? 1. दिन के दौरान नीला प्रकाश पर्णरंध्र को खोलकर रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आयंस की गति को बढ़ाता है। 2. CO2 की सांद्रता बढ़ जाने पर रक्षक कोशिकाओं का पीएच कम हो जाता है, जो शर्करा के मंड में परिवर्तन को बढ़ावा देता है, जिससे अंततः पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं। 3. एब्सिसिक अम्ल तनाव की दशाओं के तहत रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आयंस की गति को बढ़ा देते हैं। या विकल्प 4. उच्च रूप से सांद्रित शर्करा या लवणीय विलयन को जब पर्णरंध्रों पर लगाया जाता है तो पर्णरंध्र खुल जाते हैं। विकल्प ए 1 व 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी 3 व 4 या विकल्प डी केवल 4। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है पर्णरंध्रीय गतियां। पर्णरंध्रीय गतियां। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है पर्णरंध्रीय गतियां, यानी जो पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं उनकी गति यानी उनका खुलना और बंद होना किस प्रकार से होता है। तो जो पर्णरंध्रों की गति होती है, पर्णरंध्रों की गति यह मुख्यतया रक्षक कोशिकाओं की स्थिति में बदलाव के कारण होती है। रंध्रीय छिद्र के चारों ओर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है, यह रक्षक कोशिकाओं की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही पर्णरंध्रों की विभिन्न प्रकार की गतियां हमें देखने को मिलती है। या तो वे खुलते हैं या बंद होते हैं। अब यदि हम दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प 1 में कहा गया है दिन के दौरान नीला प्रकाश पर्णरंध्र को खोलकर रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आयंस की गति को बढ़ा देता है। यहाँ कहा गया है कि दिन के समय जो प्रकाश होता है वह पर्णरंध्र को खोलकर रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आयन की गति को बढ़ाता है। ऐसा नहीं होता है। पहले पोटेशियम आयंस की गति जो होती है वह सहायक कोशिकाओं से रंध्र कोशिकाओं में होती है। हम जो ये रंध्रीय उपकरण का चित्र बना रहे हैं ये सहायक कोशिकाएं हैं। सहायक कोशिकाएं तथा इनके नीचे वाली कोशिकाओं को हम रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। ये रक्षक कोशिकाएं हैं। तो दिन के समय पोटेशियम आयन की गति होती है वह बढ़ती है, उसके बाद में रंध्र खुलते हैं, ना कि पहले रंध्र खुलते हैं और उसके बाद में। यहाँ जब पोटेशियम आयन सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में जाते हैं तो यहाँ पोटेशियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ का परासरणी दाब जो है वह बढ़ जाता है। इसकी वजह से जल इसके अंदर गति करेगा और ये फैल जाएंगी और रंध्र खुल जाएंगे। तो यहाँ उल्टा लिखा गया है, इसलिए यह कथन गलत है। 2 में कहा गया है CO2 की सांद्रता बढ़ जाने पर रक्षक कोशिकाओं का पीएच कम हो जाता है। यह सही है। दिन के समय CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, इसलिए जो पीएच होता है रक्षक कोशिकाओं का वह कम हो जाता है, जो शर्करा के मंड में परिवर्तन को बढ़ावा देता है। यह शर्करा के मंड में परिवर्तन को बढ़ावा नहीं देता है। इस दौरान मैलिक अम्ल CO2 की सांद्रता जो है वह रात्रि के समय बढ़ जाती है या सायंकाल के समय बढ़ जाती है। दिन के समय क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इस समय रात्रि के समय CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। मैलिक अम्ल जो है वह स्टार्च या मंड में परिवर्तित होता है। रात के समय CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पीएच कम हो जाता है। यह मैलिक अम्ल के स्टार्च में परिवर्तन को बढ़ावा देता है। इस वजह से रंध्र बंद होते हैं, ना कि शर्करा के मंड में परिवर्तन को। अतः यह भी गलत है। सी में कहा गया है एब्सिसिक अम्ल तनाव की दशाओं के तहत रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आयन की गति को बढ़ा देते हैं। यह सही है, क्योंकि एब्सिसिक अम्ल जो है उसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। यह विपरीत परिस्थितियों के समय रंध्रों को बंद करता है तथा जलवाष्प के रूप में जल की हानि को रोकता है। 4 में कहा गया है उच्च रूप से सांद्रित शर्करा या लवणीय विलयन को जब पर्णरंध्रों पर लगाया जाता है तो पर्णरंध्र खुल जाते हैं। यह भी सही है, क्योंकि उच्च रूप से जब सांद्रित शर्करा प्रवेश करेगी तो उसकी वजह से ओपी यानी परासरण दाब का मान बढ़ जाएगा। इसकी वजह से कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ जल की गति होगी
और फलस्वरूप रक्षक कोशिकाएं फैल जाएंगी और पर्णरंध्र खुल जाएंगे। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प ए। कथन 1 व 2 गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।